Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हमने एक स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमारे सर्वर के पास एक स्टेट होती है, राइट। हमें एक स्टेट मेंटेन करनी पड़ती है ऑन आर बैकएंड। तो स्टेटफुल में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मेरा सर्वर रीस्टार्ट होता है या फिर फॉर सम रीजंस मेरी जो स्टेट है वो लॉस्ट हो जाती है, तो क्या होता है, सभी यूजर्स लॉग आउट हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन जो होता है वो मेमोरी इंटेंसिव होता है, मतलब वो हमारे सर्वर की मेमोरी यूज़ करता है। सो एंड सर्वर के ऊपर हमारे पास लिमिटेड मेमोरी होती है। सो मेक श्योर दैट तुम कम से कम मेमोरी यूज़ करो अपने सर्वर के ऊपर। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वी हैव स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन। ओके, तो स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन, पहली बात नाम से पता लग रहा है दैट हमारे पास स्टेट तो होगी नहीं, यानी कि बैकएंड पे हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है। तो अगर हमारे पास स्टेट नहीं है तो हम अपना डेटा कैसे रखेंगे, हम अपना ट्रैक कैसे रखेंगे डेटा का। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये पेलोड होता है, हमारा जो टिकट है, हमारा जो ये टोकन है ना, हम इसी के अंदर स्टेट को रख देते हैं, राइट। तो जैसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास जो स्टेट थी वो यहाँ इस सर्वर के पास होती थी, राइट। सो इसमें जैसे एक कार नंबर था DLXXX123, ओके। एंड जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल कहाँ से, सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो ऑन स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन, तो पहले तुम्हें वो देखना होगा एंड देन ओनली कंटिन्यू विद दिस वीडियो, ओके। तो इसमें हमने क्या किया, पहले स्टेट को हटाया एंड उसके बाद मेरा जो पेलोड है, मेरी जो पार्किंग टिकट है, मैंने उसके अंदर स्टेट को डाल दिया, ओके। एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एक स्टैम्प लगा दूंगा सो दैट इसको कोई भी चेंज ना कर सके, राइट। इसको कोई भी डुप्लीकेट ना कर सके। कल को ऐसा ना हो दैट कोई और यूज़र आ रहा है, उसने खुद ब खुद एक टिकट बना ली, राइट, कार नंबर DL123 लिख के। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली स्टेट को रिमूव कर देते हैं, स्टेट को हम पेलोड के अंदर डाल देते हैं, हमारे इस टिकट के अंदर ही डाल देते हैं एंड हम उसके ऊपर एक स्टैम्प लगा देते हैं सो दैट उसको रीड तो हर कोई कर सके। सी आई कैन इवन रीड दिस टिकट, राइट, लेकिन इसको चेंज कोई ना कर सके। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, ये टिकट हम अपने कस्टमर को दे देते हैं, हम अपने यूज़र को दे देते हैं एंड इन रिटर्न वो अपना डेटा हमारे पास स्टोर रखते हैं। कल को जब उनको अपनी ये कार वापस चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो हमें टिकट वापस करेंगे। हम पहले टिकट के ऊपर स्टैम्प देखेंगे क्या ये टिकट ओरिजिनल है, जस्ट लाइक जैसे हमारी इंडियन करेंसी या किसी भी करेंसी के ऊपर होता है दैट करेंसी को रीड कोई भी कर सकता है। आई कैन सी दैट ये 2000 का नोट है या 500 का नोट है, लेकिन आई कैनॉट प्रिंट माई ओन करेंसी बिकॉज ऑफ सिग्नेचर्स, राइट। तो ये सिमिलर आर्किटेक्चर फॉलो होता है हमारे Node.js एप्लीकेशन में। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टेट को रिमूव करेंगे, हम यूज़र का जो टोकन बनाएंगे, हम यूज़र के लिए जो आईडी बनाएंगे उसके अंदर ही हम उसका डेटा रख देंगे एंड उसको हम लॉक कर देंगे सो दैट उसको रीड तो कोई भी कर सके लेकिन उसको चेंज ना कर सके। सो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ JWT टोकन्स, ओके। तो इसको हम बोलते हैं जेसन वेब टोकन्स। तो ये जेसन वेब टोकन्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स वेट फॉर दिस टू लोड अप, या तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा है, ओके। तो मैं कुछ भी डेटा रख सकता हूँ। सो लेट अस से हमने यहाँ पर जस्ट सेकेंड, सो लेट अस से मैंने यहाँ पर एक डेटा रखा, ओके। तो यहाँ पर एक डेटा रखते हैं। सो लेट से मैंने अपने डेटा में रखा नेम, ओके, नेम पीयूष, ओके। तो मैंने अपना डेटा रखा नेम पीयूष एंड लेट अस से मैंने अपनी एक अंडरस्कोर आईडी भी रख ली, ओके। अंडरस्कोर आईडी हो सकती है 1 2 3। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है इसका जो कोड बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, राइट। सो दिस इज दी टोकन। हम क्या करेंगे, हम ये टोकन लेंगे और हम ये यूज़र की कुकीज़ में रख देंगे। उसके बाद क्या होगा, लेटेस्ट से सब कुछ रिफ्रेश हो गया, राइट, मेरा सर्वर रिफ्रेश हो गया। जब भी हम इस टोकन को पेस्ट करेंगे हमारे पास सेम पेलोड दोबारा से आ जाएगा, ओके। तो यानी कि जो ये हमारा डेटा है ना, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर टोकन के अंदर ही स्टोर्ड है, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दिस। तो सबसे पहले हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होगी दैट इज़ जेसन वेब टोकन्स। सो आई गो टू माई नोड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, ठीक है। सो जेसन वेब टोकन को इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। आई होप दैट हमें एक चीज़ तो क्लियर है दैट हम टोकन्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, राइट, बिकॉज मुझे टोकन्स के अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर करना है। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग जेसन वेब टोकन्स, ओके। सो मेरा जेसन वेब टोकन्स इंस्टॉल हो चुका है, यू कैन सी हेयर, यहाँ पर हमारा जेसन वेब टोकन आ चुका है। अब अगर मैं अपनी सर्विस और ऑथेंटिकेशन सर्विस पे जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें थी, सेट यूज़र एंड गेट यूज़र, राइट। तो अभी तक हम अपनी जो स्टेट है ना वो मेंटेन कर रहे थे एंड मैंने क्या बोला, हमें अब स्टेट तो चाहिए नहीं, तो स्टेट को हटा देते हैं, नंबर वन। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा JWT को। सो एज ए कॉन्स्ट JWT इक्वल्स टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम यूज़र के लिए ना टोकन्स बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यूज़र के लिए टोकन्स बनाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा दैट पहले एक पेलोड बनाते हैं। सो मेरा पेलोड होगा
दैट एक तो यूज़र की अंडरस्कोर आईडी होगी, करेक्ट, दैट इज़ या फिर एक काम करते हैं पेलोड बनाते हैं आईडी एंड हम पूरा का पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट भी यहीं पे रख देंगे, ठीक है। तो जो भी हमें फ्रंट एंड से जो भी हमें इस फंक्शन कॉल में मिलेगा हम वो पेलोड बना के रिटर्न करेंगे jwt.sign, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कैसा टोकन बनाना है, तो ये मेरा पेलोड है एंड हमको एक सीक्रेट की चाहिए। ये सीक्रेट की क्या है? इफ़ यू रिमेंबर द स्टैम्प, ठीक है, जिसके पास भी ये सीक्रेट की होगी ना वो हमारा टोकन बना सकता है। तो मेक श्योर दैट ये जो सीक्रेट की है ना ये सुपर सेफ रहे। तो लेट अस से दैट मैंने एक सीक्रेट बनाया, तो हम सीक्रेट कुछ भी बना सकते हैं, राइट। तो मैं अपना सीक्रेट बना सकता हूँ PIYUSH $123 मतलब कोई गेस ना कर पाए, राइट। तो हमें एक बहुत ही सीक्रेट टोकन बनाना है, सो सीक्रेट की बनानी है, मेक श्योर दैट ये सेफ रहे, ओके। तो मैं अपनी सीक्रेट की यहाँ पर दे दूंगा। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा? ये पर्टिकुलर फंक्शन मेरे लिए टोकन्स बनाएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर फंक्शन मेरे लिए क्या करेगा? टोकन्स बनाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इफ़ यू रिमेंबर हम यहाँ पर ना शॉर्ट आईडीज़ क्रिएट कर रहे थे, राइट। हमें शॉर्ट आईडीज़ की ना ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, राइट। वी डोंट नीड शॉर्ट आईडीज़, तो हमें इस आईडी की ज़रूरत नहीं है। तो टेक्निकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट ही एज अ पेलोड यूज़ कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यूज़र ही डाल देते हैं। तो ये मेरा हो गया यूज़र के लिए टोकन असाइनमेंट, डन। अब अगर मैं अपने कंट्रोलर में वापस जाता हूँ तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे लॉगिन के केस में, हम पहले एक सेशन आईडी बनाते थे, मुझे नहीं ज़रूरत सेशन आईडी की, हमें सेट यूज़र करना है। तो मैं बस क्या करूँगा, मैं बस अपना यूज़र पास कर दूंगा और ये मुझे बदले में एक टोकन देगा। ये मुझे क्या देगा? बदले में एक टोकन देगा एंड मैं बोलूँगा दैट रिस्पॉन्स डॉट कुकी टोकन, डन, ग्रेट। सिमिलरली जब हमें गेट करना है ना यूज़र को, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे रिटर्न jwt.verify, ठीक है। तो इसमें एक फंक्शन होता है वेरीफाई, जो भी यूज़र हमें फ्रंट एंड से टोकन देगा, अब यूज़र का टोकन वापस आएगा, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा टोकन एंड इसको वेरीफाई करेंगे हम अपनी ही दोबारा इस सीक्रेट की से, ओके। इसी सीक्रेट की से हम इसको दोबारा वेरीफाई करेंगे। सो दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको करते हैं npm स्टार्ट, ठीक है। npm स्टार्ट किया, सो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं लोकल होस्ट 8000, व्हाट वाज द पोर्ट, 8001, राइट। तो 8001 के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एरर आया, सो लेट अस सी एरर क्या है, JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर अगर टोकन नहीं है तो यहाँ पर एक चेक लगाते हैं, नो टोकन, ठीक है। अगर हम टोकन नहीं दे रहे तो जस्ट रिटर्न, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नल, ठीक है। तो ये एक नल चेक लगा लेते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, गुड। इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ माय इंस्पेक्ट एलिमेंट, यहाँ पर एप्लीकेशन, तो मैं पहले अपनी कुकीज़ देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो कुकीज़ हैं, मेरे पास कोई भी कुकी नहीं है, राइट, मेरे पास कोई कुकी नहीं है। तो हम पहले लॉगिन करते हैं, सो piyushgarg.dev@gmail.com, पासवर्ड था 123456, लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने पे हमारा जो ऐप है वो क्रैश हो चुका है, बहुत बढ़िया। सो एक्सपेक्टेड पेलोड टू बी अ प्लेन ऑब्जेक्ट, ओके। तो हमें एक पेलोड जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पेलोड होगा जिसमें हमारे पास एक अंडरस्कोर आईडी होगी, user._id। एक हम यूज़र की ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। एक यूज़र की हम ईमेल ले लेते हैं, ईमेल होगा user.email, और एक हम पासवर्ड तो स्टोर नहीं करते, ठीक है। तो बस ठीक है, ये दोनों चीज़ें ले लेते हैं, आई थिंक दैट इज़ इनफ। दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं एंड रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश। सो नाउ आई एम लॉग्ड इन, ठीक है। तो मैंने अब लॉगिन कर लिया। अब जैसे ही मैंने लॉगिन किया, कैन यू सी माई UID, कैन यू सी दैट मेरी कुकीज़ में एक टोकन आ चुका है ना। एक काम करते हैं, इस टोकन को कॉपी करते हैं, ठीक है। मैं एक इनकॉग्निटो टैब ओपन करूँगा, मैं जाऊँगा jwt.io वेबसाइट के ऊपर एंड मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस पर्टिकुलर टोकन को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। मैं अपने इस टोकन को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। जैसे ही मैंने ये टोकन पेस्ट किया, कैन यू सी दिस पेलोड, इसके अंदर एक अंडरस्कोर ID और एक ईमेल है। तो मतलब कि जो स्टेट है ना, जो मेरा एक्चुअल डेटा है वो इस टोकन के अंदर है, करेक्ट। लेकिन अगर तुम इसको चेंज कर देते हो, लेट अस से अभी जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, सो एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस से मैं कुछ हैकिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैंने ना अपनी ईमेल आईडी चेंज करने का ट्राई किया। जैसे ही मैंने कुछ चेंज किया, क्या मेरे पास सीक्रेट की थी? नहीं थी ना, क्योंकि सीक्रेट की किसके पास है? सीक्रेट की सिर्फ इसके पास है। जैसे ही मैंने कुछ चेंजेस किए, मैं काम करता हूँ, इस टोकन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस टोकन को यहाँ पे ना रिप्लेस करने का ट्राई करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, टोकन रिप्लेस कर दिया। जैसे ही रिफ्रेश किया, हमारा ऐप क्रैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आया इनवैलिड सिग्नेचर।
तो यानी कि तुम्हारे टोकन्स को कौन चेंज कर सकता है? जिसके पास ये सीक्रेट की है, राइट? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ट्राई कैच के अंदर डाल लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ट्राई कैच, तो यानी कि हम ट्राई करेंगे टोकन भेजने का, अगर हमारा कुछ एरर हो जाता है तो रिटर्न नल, ठीक है? तो अब ये क्रैश नहीं करेगा। तो दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट मेरे पास टोकन है। उसके बावजूद मैं इसमें साइन इन नहीं कर पा रहा। रीज़न पता है क्या है? बिकॉज ये टोकन का जो सिग्नेचर है वो इनवैलिड है, करेक्ट? अब एक काम करते हैं, हम अपनी जो सीक्रेट की है ना वो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है? तो हमने जब ये टोकन बनाया था हमने ये सीक्रेट की यूज़ की थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस सीक्रेट की को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं कुछ भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं कुछ भी अगर चेंज करता हूँ, कॉपी, ये टोकन मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, रिफ्रेश एंड लॉग्ड इन, राइट? सो बेसिकली ये जो सीक्रेट की होती है ना, इसको संभाल के रखना है। तो हमने क्या किया, हमने jwt.sign किया। तो जब मैं साइन कर रहा हूँ मैं एक सीक्रेट की यूज़ कर रहा हूँ, करेक्ट? उसके बाद जब मुझे इसको वेरीफाई करना है, मैं अपने सीक्रेट के साथ वेरीफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ कि यार ये जो फ्रंट एंड से टोकन आ रहा है, ये क्या ये वही टोकन है जो मैंने जनरेट किया था? बेसिकली मैंने का मतलब जो मैंने इस पर्टिकुलर की को यूज़ करके जनरेट किया था। अब इसमें अगर तुम सर्वर को रीस्टार्ट भी कर देते हो, देखो मैंने सर्वर को बंद किया, ठीक है? मैंने सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया। मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी सब कुछ वर्क कर रहा है, अभी भी मैं लॉग्ड इन हूँ। क्यों? बिकॉज स्टेट मेरे पास है, राइट? क्योंकि सर्वर रीस्टार्ट हो, सर्वर बंद हो जाए, क्रैश हो जाए, चेंज हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेट कहाँ पर है? स्टेट तो मेरे अपने लोकल ब्राउज़र में है ना, कि मैं कौन हूँ, एंड मैं उसको चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता। ये चीज़ होती है तुम्हारे आधार कार्ड के साथ, तुम्हारे पैन कार्ड के साथ, तुम्हारी करेंसी के साथ। मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया, लेट अस से दैट तुम्हारे स्कूल की एक आईडी है, राइट? तुम्हारा स्कूल का एक आईडी कार्ड है, उसके ऊपर उन्होंने तुम्हारा नाम सब कुछ लिख दिया, राइट? तुम्हारा नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, एंड उन्होंने उसके ऊपर एक साइन लगा दिया, उन्होंने एक स्टैंप लगा दिया। अब उनको बार बार अपनी स्टेट में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट? उनको अपनी स्टेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उनके परमानेंट रिकॉर्ड्स में तो रहेगा, हमारे भी डेटाबेस में यूज़र तो है, लेकिन उनके पास कोई स्टेट नहीं है। जब भी उन्होंने वेरीफाई करना है दैट तुम कौन हो एज अ स्टूडेंट, तो वो तुम्हारा आईडी कार्ड लेके चेक कर सकते हैं। दैट इज़ टोकन, राइट? अगर तुम उस आईडी कार्ड को डुप्लीकेट करने का ट्राई करोगे तो तुम्हारे पास वो स्टैंप नहीं होगी एंड तुम पकड़े जाओगे, करेक्ट? तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम टोकन्स जनरेट कर रहे हैं जिसके अंदर यूज़र की डिटेल है, ओके? एंड बी कॉशियस, ठीक है? जब भी तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो, तुम लॉग इन करते हो, ये टोकन जनरेट होगा एंड ये टोकन कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं करना, ओके? अगर तुम ये टोकन पब्लिकली शेयर कर देते हो, लेटर से मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है? तो ये टोकन गलती से लीक हो गया। तो लेटर से मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 8001 पे जाता हूँ। सो लोकल होस्ट 8001, मैं लॉग्ड आउट हूँ। मैंने क्या किया, मैंने किसी यूज़र का टोकन लिया, तो मैं अपनी एप्लीकेशन में गया, करेक्ट? मैंने यहाँ पे क्या किया, UID बनाया और मैंने वो टोकन पेस्ट कर दिया। रिफ्रेश करूँगा एंड वो मुझे लॉगिन कर देगा, राइट? सो बी कॉशियस, ये जो तुम्हारे टोकन्स है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हारे टोकन्स कभी लीक ना हो, ओके? सेशन आईडी क्या है, वो चेंज होती रहती है। व्हेनेवर यू रिफ्रेश, व्हेनेवर यू लॉग आउट, लॉग इन, तो सेशन आईडी हमेशा चेंज हो जाएगी। टोकन्स लंबे समय के लिए रह सकते हैं, ओके? टोकन्स की एक एक्सपायरी होती है। सो आने वाली वीडियोस में हम टोकन्स के साथ वर्क करेंगे। हम देखेंगे टोकन्स को इनवैलिडेट कैसे करते हैं, टोकन्स को एक्सपायर कैसे किया जा सकता है। तो टोकन्स के अराउंड हम काफ़ी ऑपरेशंस देखेंगे, बट आई होप कि हमें टोकन्स का कंसेप्ट समझ आ चुका है, नंबर 1। नंबर 2, हमें दोनों तरह की ऑथेंटिकेशन आती है। हमें पता है कि स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, एंड वाई डू वी प्रेफर जेसन वेब टोकन्स, ओके? सो मतलब ऐसा नहीं है कि बिकॉज सभी JWT यूज़ कर रहे हैं तो हम भी JWT यूज़ करेंगे। हमें एक्चुअल रीज़न पता है टोकन्स को यूज़ करने का, ठीक है? हमें पता है स्टेटलेस क्या होती है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टेटलेस एंड व्हाई वी आर यूजिंग JWT। बैंकिंग वेबसाइट्स हमेशा सेशन यूज़ करती हैं बिकॉज उनको शॉर्ट टर्म के लिए बनाना होता है, राइट? उनको शॉर्ट टर्म के लिए बनाना होता है एंड ऑब्वियसली जो बैंकिंग वेबसाइट्स होती है वो ज़्यादा सिक्योर होती है, तो वो क्या करते हैं, वो सेशंस बनाते हैं बहुत छोटे समय के लिए, ओके? लेकिन अगर तुम किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे काम कर रहे हो या फिर अगर तुम किसी API सर्विस पे काम कर रहे हो, तो वो हमेशा टोकन्स जनरेट करते हैं बिकॉज उनको एक लॉन्गर सेशंस मेंटेन करने हैं, राइट? सो यू हैव टू सी कि किस तरह का एप्लीकेशन तुम बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारा यूज़ केस क्या है, एंड उसके बेस पे यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन में जाना चाहिए या स्टेटफुल में। एंड ऑल्सो जैसे आजकल सर्वरलेस आर्किटेक्चर काफ़ी पॉपुलर है, राइट? सर्वरलेस, तो सर्वरलेस पे सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन काम नहीं करती, वहाँ पे सिर्फ टोकन्स काम करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप हमें ऑथेंटिकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।